Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this count triplets that can form two arrays of equals or problem which is there in lead code. It is a medium level problem and is problem of the day for today. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक इंटीजर एरे दिया हुआ है ARR। हम लोगों को क्या करना है कि दो ऐसे कंटिन्यूस सब एरेज निकालने हैं। कंटिन्यूस से मेरा मतलब ये है कि अगर फर्स्ट सब एरे 0 से लेके 2 तक है, इंडेक्स 0 से लेके 2 तक है, तो सेकंड सब एरे 3 से ही स्टार्ट होना चाहिए। उससे मैं मीन कर रही हूँ कंटिन्यूस। तो ऐसे कंटिन्यूस सब एरेज हम लोगों को दो निकालने हैं और उन दोनों सब एरेज के सारे एलिमेंट्स का सम सारे एलिमेंट्स का जोर एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स जो फर्स्ट सब एरे है अगर उसके सारे एलिमेंट्स का हम जोर करें तो वो इक्वल होना चाहिए सेकंड सब एरे के सारे एलिमेंट्स के जोर के। ठीक है। अब ऐसे हमें बताना है नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो सकते हैं। यहाँ पे ट्रिपलेट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब यहाँ पे ट्रिपलेट्स का क्या मतलब है कि फर्स्ट सब एरे जो है वो आई से स्टार्ट होगा और j-1 पे एंड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ARR ऑफ आई से स्टार्ट होगा और j-1 पे एंड हो जाएगा, और सेकंड सब एरे जे से स्टार्ट होगा और के पे एंड हो जाएगा। दैट मीन्स हमें फर्स्ट सब एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स, सेकंड सब एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स और सेकंड सब एरे का एंडिंग इंडेक्स बताना है एक ट्रिपलेट में। और ऐसी कितनी ट्रिपलेट्स बन सकती हैं, दैट इज कितने नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सब एरेज बन सकते हैं जिनके लिए सारे एलिमेंट्स का जोर एक दूसरे के इक्वल हो। ऐसे कितने बन सकते हैं वो हमें बताना है। अब जैसे यहाँ पे ट्रिपलेट्स में दिया हुआ है 0,1,2। तो 0,1,2 का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो 0th एलिमेंट है वो होगा फर्स्ट सब एरे में, और जो फर्स्ट इंडेक्स है वहां से स्टार्ट होगा सेकंड सब एरे। तो फर्स्ट सब एरे में क्या क्या एलिमेंट्स रहेंगे, सिर्फ 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो, और सेकंड सब एरे में क्या क्या एलिमेंट्स रहेंगे, फर्स्ट इंडेक्स से लेके सेकेंड इंडेक्स तक जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे। ठीक है। तो अगर हम 2 देखें तो 2 का जोर अगर हम करें 0 से, क्योंकि इनिशियली 0 ही रहेगा जोर, तो 2 ही आएगा। और 3 और 1 का अगर हम जोर करें तो वो 2 के इक्वल आएगा। तो अगर फर्स्ट सब एरे के सारे एलिमेंट्स दैट इज 2 का जोर देखें और सेकंड सब एरे के सारे एलिमेंट्स दैट इज 3,1 का जोर देखें तो वो एक दूसरे के इक्वल आते हैं। 3 और 1 का जोर अगर हम निकालें तो वो 2 आता है। तो इतना पार्ट और इतना पार्ट, इन दोनों का जो जोर है वो सेम आ रहा है। ठीक है। देन 0,2,2 इन दोनों का जो है, मतलब 0 से लेके 1 तक जो एलिमेंट्स हैं, 0 से लेके 1 तक मतलब 2,3, एंड देन 2 से लेके 2 तक जो एलिमेंट्स हैं दैट इज ओनली 1। तो अगर इसका जोर निकालें 2,3 का तो वो 1 के इक्वल आता है। इसलिए ये वाली ट्रिपलेट हमने कंसीडर करी हुई है 0,2,2। अब सेम केस है 2,3,4 के लिए, दैट इज 2 और 3,4, मतलब 1 6,7 का जोर 1 आता है, और जो फर्स्ट सब एरे है उसका भी जोर 1 है। देन 2,4,4 दैट इज 2,3 तक, मतलब 2 से लेके 3 तक इंडेक्स तक हम कंसिडर करेंगे एलिमेंट्स जो कि हैं 1,6, और 4 से लेके 4 तक करेंगे दैट इज ओनली 7। तो 1,6 का जो जोर है 1 जोर 6 जो है वो 7 के इक्वल आता है, इसलिए ये ट्रिपलेट कंसिडर करी हुई है। तो ऐसे करके 4 ट्रिपलेट्स हमारे पास इस एरे में बन रही हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर हमारे पास 4 है। सेम इस एरे के लिए 10 बन रही होंगी, इसलिए 10 है आंसर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने से पहले थोड़े कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले तो अगर x जोर y इज इक्वल टू आ रहा है z, इसका क्या मतलब है कि अगर x जोर y जोर z करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है। कैसे आएगा 0, x और y की वैल्यू तो अभी हमने बताई z, और z और z एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर एक सब एरे में x, y, z है, तो अगर इस सब एरे का टोटल जोर अगर 0 आता है
दैट मीन्स हमें पता चल गया है कि इसमें जितने भी पार्टीशन होंगे, फर्स्ट पार्टीशन और सेकंड पार्टीशन, दो ही पार्टीशन हो सकते हैं, इसमें जितने भी पार्टीशन होंगे दैट इज द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स जिनके लिए हमारा फर्स्ट सब एरे का जोर सेकंड सब एरे के जोर के इक्वल हो जाएगा। तो जितने भी नंबर ऑफ पार्टीशंस होंगे एक सब एरे में जिसका टोटल जोर 0 है, उतने नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स हमें आंसर में ऐड करने होंगे। क्यों? क्योंकि अगर x जोर y, अगर हम ये वाला पार्टीशन कंसीडर करें जो कि x से y तक है एंड देन z को पार्टीशन कर रहा है, तो x और y अगर हमारे पास z के इक्वल आ रहा है तो ऑटोमेटिकली x भी y और z के इक्वल आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें कि 3 और 2 जो होता है वो होता है 1 के इक्वल, तो अगर हम 2 और 1 निकालें तो वो भी हमारे पास 3 के इक्वल आता है। दैट मीन्स अगर किसी एरे में 3, 2, 1 है तो इसमें से हमारे पास दो पार्टीशन हम कर सकते हैं और दो ही हमें ट्रिपलेट्स मिल जाएंगी जिनके लिए फर्स्ट सब एरे का जोर सेकंड सब एरे के जोर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे अगर ये फर्स्ट सब एरे है, ये सेकंड सब एरे है, तो इसके लिए अगर ये फर्स्ट सब एरे है 3, 2 और सेकंड सब एरे अगर 1 है तो इन दोनों के लिए ही फर्स्ट सब एरे का जोर सेकंड सब एरे के इक्वल हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसे सब एरेज फाइंड करने हैं जिनका जोर 0 के इक्वल हो और उसमें जितने भी पार्टीशंस हो रहे होंगे दैट इज द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स जो कि हम उस सब एरे से ऑब्टेन कर सकते हैं जो हमारी कंडीशन फुलफिल कर रही होगी। ठीक है, फर्स्ट चीज अब ये हो गई। अब वो सब एरेज हम फाइंड कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अगर हम देखें ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर हम देखें प्रीफिक्स जोर निकाल निकाल के, ठीक है, तो इनिशियली जोर हमारे पास रहेगा 0, x नाम दे देते हैं उसको। इनिशियली जोर हमारे पास रहेगा 0। हम एक मैप का यूज करके प्रीफिक्स जोर स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, जैसे इनिशियली हम 0th इंडेक्स पे आए, 0th इंडेक्स पे हमारा जोर है 2 और हमारे पास मैप यहाँ पे हम एक ऐसे मान लेते हैं मैप में अभी कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज मैप एम्प्टी है। तो हम इसमें डाल देंगे कि हमें 0th इंडेक्स पे 2 और मिला था या फिर 2 और मिला था हमें 0th इंडेक्स पे। एक लिस्ट बनाएंगे कि हमें एक और कोई भी पर्टिकुलर जोर मिला है इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स पे या फिर इन पर्टिकुलर इंडेक्सेस पे। तो 2 हमें मिला है 0th इंडेक्स पे, फिर उसके बाद 3 पे जाएंगे। 2 और 3 क्या होता है? 1। तो हम स्टोर कर लेंगे 1 हमें मिला है फर्स्ट इंडेक्स पे। अब जैसे ही हम 1 पे आएंगे तो हमारा जोर हो जाएगा 0। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं या फिर बाद में स्टोर करेंगे, पहले आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट मीन्स हमारा ये एक सब एरे है जिसके लिए टोटल जो जोर है वो हो रहा है इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमारे आंसर में, जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दो ऐसी ट्रिपलेट्स हमें मिल जाएंगी। दो ट्रिपलेट्स कैसे निकाल रहे हैं कि इनका पार्टीशन, नंबर ऑफ पार्टीशन इन दिस एरे या सब एरे 2, 3, 1 इज 2। तो हमें दो ऐसी ट्रिपलेट्स मिल जाएंगी जिनके लिए हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज फर्स्ट सब एरे का जो जोर है वो सेकंड सब एरे के जोर के इक्वल हो जाएगा। तो अभी के लिए 2 आंसर है। अब 0 हमें किस इंडेक्स पे मिला है? सेकंड इंडेक्स पे। ठीक है, अब यहाँ तक हम आ गए। अब हम निकालेंगे इसका जोर 6 के साथ, तो 6 के साथ जोर निकालेंगे तो हमारे पास अगेन 6 आ जाएगा। सिक्स आ जाएगा तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि किस इंडेक्स पे हम लोगों को मिला है, थर्ड इंडेक्स पे। अब
ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। अब 6 के साथ हम जब 7 का जोर निकालेंगे तो वो आता है इक्वल टू 1। ठीक है, वो आता है इक्वल टू 1, पर क्या हमारे पास 1 पहले से प्रेजेंट है? 1 पहले से प्रेजेंट है उसका क्या मतलब है? कोई तो एक ऐसा इंडेक्स था जिसके बाद के एलिमेंट्स, दैट मीन्स यहाँ तक हमें 1 मिला था, 2,3 से हमें 1 मिला हुआ था। दैट मीन्स इसके बाद के एलिमेंट्स अगर हम देखें जिनका अभी तक हमने जोर किया है वो 0 आ रहा होगा, तभी तो 1 और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें मिल गया है मैप में। मतलब ये जो सब एरे है वो अगेन हमारे पास जीरोज और वाला आ गया है। क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसी वैल्यू मिली है जोर की जो कि पहले से भी हमारे मैप में प्रेजेंट थी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे, और उसका मतलब ये है कि उस इंडेक्स से आगे के जितने भी एलिमेंट्स का अभी तक हमने जोर किया है वो 0 आना चाहिए, क्योंकि 0 जोर जो हमें वैल्यू मिली है वो हमारे मैप में प्रेजेंट है ऑलरेडी। तो इंडेक्स 1 के आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं, दैट इज 1,6,7, इसका जोर 0 आ रहा होगा, और अगर हम निकालें भी तो भी वो 0 ही आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस सब एरे की लेंथ -1, दैट इज द नंबर ऑफ पार्टीशंस, अगेन हम इसको इसमें प्लस कर देंगे ए में, तो ये हो जाएगा फाइनली 4। 1,6,7 में 2 पार्टीशंस हो सकते हैं, दैट मीन्स 2 ट्रिपलेट्स बन सकते हैं जिनके लिए हमारे फर्स्ट सब एरे का जोर इक्वल्स टू सेकेंड सब एरे हो जाए, और फिर अगेन इसको भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, फोर्थ इंडेक्स। तो इस मैप का यूज करके हम ट्रैक करेंगे कि कौन सा जोर हमें किस किस इंडेक्स पे पहले मिल चुका है, और उस इंडेक्स से आगे के जो एलिमेंट्स हैं उनका जोर जो है वो आ रहा है 0, क्योंकि हमें पहले वो एलिमेंट मिल चुका था। तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा इससे 4। अब इसको फटाफट से कोड करके देख लेते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट, एक ही इंडेक्स था जिस पे हमें 1 मिला था। अभी अगर और ये एरे थोड़ा सा लंबा होता और फिर से 1 मिल जाता तो हम इन दोनों के लिए नंबर ऑफ पार्टीशंस या नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स ऐड करते। ठीक है, अब कोड करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक ले लेते हैं इंट जोर इज इक्वल टू 0, देन इंट आंसर जो कि हम रिटर्न करेंगे वो भी इज इक्वल टू 0, देन मैप ऑफ इंटीजर कॉमा लिस्ट ऑफ इंटीजर। इसमें की क्या होगा? जोर, और वैल्यू क्या होगा? लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस जिस पे वो जोर मिला हुआ है हम लोगों को। इसको मैप ही नाम दे देते हैं, इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। अब आइटरेट करना शुरू करेंगे इंडेक्स 0 से, यार डॉट लेंथ -1 तक। जोर इज इक्वल टू जोर और इस पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है। सबसे पहले तो चेक करेंगे कि क्या जोर 0 हो गया है हमारा। इफ जोर इज इक्वल टू 0 तो हमें आंसर में प्लस करना होगा इंडेक्स वो वाला, आंसर प्लस इक्वल टू आई। अगर किसी पे भी हम लोगों को 0 मिल जाता है, दैट इज यहाँ हम लोगों को 0 मिला हुआ था सेकेंड इंडेक्स पे, तो हम क्या प्लस कर रहे हैं उसमें? लेंथ ऑफ द सब एरे, दैट इज इक्वल टू करेंट इंडेक्स -0 + 1 -1। तो करेंट इंडेक्स था हमारे पास 2 -0 + 1, ये हो गई हमारे पास लेंथ ऑफ सब एरे, और नंबर ऑफ पार्टीशंस के लिए हम 1 डिडक्ट करते हैं, तो ये +1 -1 दोनों डिडक्ट हो गए, तो यहाँ पे हमें जो पर्टिकुलर इंडेक्स है सिर्फ वही सम करना है, तो इसलिए ये कर देंगे। अब चेक करेंगे कि इफ मैप कंटेन्स हमारा अभी जो जोर है वो, अगर वो कंटेन कर रहा है तो हम आंसर में प्लस इक्वल टू करेंगे हमारा जो भी करंट इंडेक्स है, दैट इज आई माइनस मैप डॉट गेट जोर -1। लेंथ ऑफ दी सब एरे मिल जाएगा हम लोगों को इससे, करंट इंडेक्स माइनस इससे, और -1 करके हम पार्टीशंस निकाल रहे हैं। ये हम करेंगे फॉर ऑल द एलिमेंट्स इन द लिस्ट। जोर मैप डॉट गेट जोर
मैप डॉट गेट और एक लिस्ट रिटर्न करेगा एक्चुअली, और यहाँ पे हम करेंगे जी, ठीक है, ये प्लस कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम वो लिस्ट निकालेंगे जिसका नाम दे देते हैं इंडेक्सेस इज इक्वल टू मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट जोर कॉमा न्यू एरे लिस्ट। अगर पहले से होगा तो हम वही लिस्ट ले लेंगे, नहीं तो नई लिस्ट बना के और उसमें ये इंडेक्स ऐड कर देंगे, इंडेक्सेस डॉट ऐड हमारा करंट इंडेक्स आए, और उसको मैप में डाल देंगे विथ जोर। बस इतना कर देंगे और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर। रन करके देख लेते हैं फटाफट से। सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं, और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ you haven't already. Also, do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.